इसी लालच में पढ़ पढ़ कर, इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूदे पाक सोता हूँ। इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूदे पाक सोता हूँ। किसी दिन ख्वाब में सरकार, किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए दोस्तों, आइए हजरत की खिदमत में पहुँचते हैं, यानी हजरत मौलाना फारूक साहब अल-कासमी मोहतमीम मदरसा अरबिया बैतुल उलूम से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सामईन के दिलों को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं। आ जाओ ख़त्म हो गए दिन इंतज़ार के, आ जाओ ख़त्म हो गए दिन इंतज़ार के। दूरो ख़ज़ा गया और दिन आए बहार के। आप हजरात के रूबरू हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब अल-कासमी मदरसा अरबिया बैतुल उलूम भुरकुंडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। स्टेज पे जलवा फरोज हज़रात उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़े निज़ाम और ख़ुसूसी मेहमाने किराम और तमामी हज़रात बस्ती के जिन हज़रात ने ये गुलशन खिलाया है, वो लोग बहुत ही काबिल तारीफ हैं कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनतों दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो जिन हजरात ने ये निज़ाम बनाया है, बड़ी ही वो तारीफ के काबिल हैं। इस निज़ाम को देख करके उनके ईमान के और उनके जज्बात का हिसाब लगाया जा सकता है
कि अल्लाह ने उनके दिलों में कितनी उमंग और कितनी तड़प रखी है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए महीनों से पहले तैयारियां चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन हम सब के सामने है जिसके लिए हफ्तों से पहले तैयारियां चल रही थी। उन तमाम तैयारियों का मकसद यही था कि हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाएं और अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शरीयत को, प्यारे दीन को अल्लाह के प्यारे बंदों तक पहुँचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब निज़ाम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। आप हजरात अपने दिलो दिमाग को पूरे तौर पर हाजिर रखकर बातों को समाअत फरमाएं ताकि कि हमारी हाजिरी अल्लाह की रज़ा का सबब बन सके। भाई हमारा यहाँ आने का मकसद ये देखना नहीं है कि कौन कैसा बयान कर रहा है, कितने अच्छे अल्फाज में अपने मज़मून को पिरो रहा है, बल्कि हमें नजर इस बात की तरफ करना है कि अल्लाह के दीन की बात जो हम तक पहुंचाई जा रही है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिलो दिमाग में बसा करके अपनी तन्हाई और ज़ाहिरी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को दाखिल करें। कुरान करीम की हमने एक आयत करीमा तिलावत की है। ये आयत तमाम इंसानों को खिताब करता है, सिर्फ मुसलमान मुखातब नहीं है। इस रूए ज़मीन पर बसने वाले जितने भी हज़रत इंसान हैं और जितने भी जिन हैं वो सब के सब मुखातब हैं। अल्लाह ने निज़ाम को पेश फरमाया है। अल्लाह ने इस आयत शरीफा में एक निज़ाम को बयान फरमाया है। अगर ये निज़ाम हम लोग अपने अंदर कायम कर लें तो जो आप ज़ात और बिरादरियों के नाम पर मोछों को ऐंठा जाता है, सीनों को ताना जाता है, बातों को फ़ख्र या अंदाज में बयान किया जाता है कि मैं फला कौम से हूँ, मैं फला बिरादरी से हूँ, मेरा ताल्लुक फला सादात खानदान से, तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ने बयान फरमाया, नास, ऐ लोगों, मुसलमान भी मुखातब हैं और इस रूए ज़मीन पर बसने वाले जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब के सब मुखातब हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द एक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मुराद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिले इंसानियत शुरू हुआ है। इस रोए ज़मीन का सबसे पहला इंसान वो है जो इस रोए ज़मीन का सबसे पहला पैगंबर भी है, सबसे पहला अल्लाह का नबी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कि हमने एक इंसान से, एक औरत से इस रूए ज़मीन के कारखानों को फैलाना शुरू किया। अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
कि बीवी से रोजाना एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी, रोजाना। क्योंकि अल्लाह को इस जमीन को इंसानों से बसाना था, इसलिए इस बसाने का सिलसिला अल्लाह ताला ने यूँ शुरू फरमाया कि रोजाना एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। वो अल्लाह की कुदरत और फैसले से और बहुत तेजी के साथ नशोनुमा भी हो जाया करती थी, बहुत तेजी के साथ वो लोग हद बुलूग को पहुँचाया करते थे। अल्लाह ने उनके निकाह का निज़ाम भी बनाया कि जो आज लड़की पैदा हुई है, जो कल लड़का पैदा हुआ उसके साथ इसका निकाह हुआ। जो आज लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ और कल लड़की पैदा हुआ, इसके साथ इसका निकाह हुआ, थोड़े से रद्द बदल के साथ। इसीलिए ये भी आया है कि इस रोए जमीन पर सबसे पहला जिसका खून बहाया गया है वो हाबील और काबील, ये दोनों भाई, दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, लेकिन एक की पैदाइश आज की है और एक की पैदाइश कल की है। हाबील और काबील, हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत और काबील के साथ जो पैदा हुई बदसूरत है। तो निज़ाम जल्लत कि आज की लड़की और कल का लड़का, कल की लड़का और आज की लड़की से निकाह होगा, सिलसिला उल्टा हो गया। तो काबील ने चाहा कि मेरा निकाह फला के साथ साथ, तो ये निज़ाम इलाही के खिलाफ था। तो अपनी बीवी को पा नहीं सकता था, तो शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला तो अपने भाई को कत्ल कर दो तो तुम्हारा निकाह उससे हो जाएगा। इसलिए हाबील ने काबील को कत्ल कर दिया, मार डाला। अब मार तो डाला, सबसे पहला खून जो बहा इसलिए जमीन के ऊपर, तो हाबील ने काबील का खून बहाया। ये खून सबसे पहला खून है इस रोए जमीन का, कोई सिलसिला नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कैसे मरने के बाद दफन किया जाता है। तो अब मार तो डाला, अब ये तरीका मालूम नहीं था कैसे इसको दफन करें, तो बड़ी सोच फिक्र में पड़ गए, अब इसको हम करें क्या। तो अल्लाह ने दो कौमों को भेजा और वो आए आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आपस में एक ने दूसरों को मार डाला। जब एक कौमा खत्म हो गया तो जो जिंदा बचा उसने अपने पंजों से मिट्टी हटा हटा के कब्र बनाई और उसको ढकेल के बंद कर दिया अपने बच्चे। तो हाबिल ने सोचा कि यही तरीका इसके दफन करने का है, उसने भी ऐसे ही मिट्टी खो दी और उनको दफन कर दिया। तो खैर ये ज़िम्नन वाक़या आ गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। अल्लाह ने हमको एक मर्द और एक औरत यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से इस रूए ज़मीन का सिलसिला आबादी को शुरू फरमाया। सिलसिला बढ़ता रहा, औलादें बढ़ती रही। तो जाहिर बात है कि अब इंसान का ताल्लुक़ बच्चे के ताल्लुक़ बाप से होता है। तो अल्लाह ने ये निस्बतें जारी फरमाई कि आप अपने ख़ानदान को कैसे पहचानोगे, अपने अब्बा के नाम से, अब्बा अपने अब्बा के नाम से, यानी बेटा दादा के नाम से, पोता परदादा के नाम से पहचाने कि मैं फला ख़ानदान से हूँ। तो अल्लाह ने क़बाइल लिताअरफ़ू, हमने कबाइल बना दिए तुम्हें ताकि तुम आपस में पहचानो कि हम फला के नस्ल से हैं, हम फला की नस्ल से हैं। इसलिए अल्लाह ने कबीले बना दिए। बस ये सिलसिला है इंसानों में तारुफ का। अल्लाह के कोई खान नहीं है, कोई साई नहीं है, कोई शाह नहीं है, कोई नाई नहीं है, कोई रजाई ढुलकने वाला नहीं है, कोई अल्लाह के यहाँ कूड़ा करकट उठाने वाला नहीं है। सब एक माँ और एक बाप से पैदा हुए हैं। अल्लाह की नज़र में सब के सब बराबर, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर, बराबरी सब में बराबर है। लेकिन अल्लाह ने ऊंचा किसको बताया?
सबसे ऊंचा कौन अल्लाह के नजदीक है, सबसे बड़ा अल्लाह के नजदीक कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मोहतरम, सबसे बुजुर्ग, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा इंसान वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तक़वे वाला, सबसे ज्यादा तक़वे वाला। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा मुकर्रम, सबसे ज्यादा आज़मत वाला, सबसे ज्यादा बड़ाई वाला वो है जो सबसे ज्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला हो। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है कि बड़ा कौन तुम में और छोटा कौन तुम में है, सब अल्लाह जानने वाला है। आज जो हमें बड़ाइयाँ आई हैं माल की निस्बत पर, ओहदे की निस्बत पर, मालदानी की निस्बत पर, प्रॉपर्टी की निस्बत पर, ये सब के सब फानी है। इसका कोई वजन अल्लाह के नज़दीक नहीं है। वजन अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह ने बयान फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला है। अब तक़वा क्या है? एक तक़वा तो वो है जो हमारे घरों में चलाया जाता है, जिसपे धागा लपेटा जाता है, उससे दनिया तैयार होती है, तो वो तक़वा मुराद नहीं है। वो तक़वा ना समझ लेना कि लाके मार्केट जाओ, बाजार में तमाम सारे तक़वे इकट्ठा कर लाओ तो मेरे सबसे ज्यादा तक़वे, तो हम सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक खड़े हो गए। नहीं, तक़वा कहते हैं अल्लाह की हराम करदा चीजों से जो इंसान बचे वो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। इसकी भी तीन क्वालिटी है। एक तक़वा वो है जो हर इंसान को हासिल है, एक तक़वा वो है जो खास लोगों को हासिल है, और एक तक़वा वो है जो खासुल खास को हासिल है। तक़वे की तीन हैसियत है। आम तक़वा तो सबको हासिल है, वो तक़वा है ईमान का। जो ईमान ले आया वो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी बन गया। जिसने ईमान को कबूल कर लिया, अल्लाह के लाए हुए प्यारे दीन को आपने तस्लीम कर लिया तो आप मुत्तकी बन गए। ये पहली सीढ़ी है ईमान की। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने जुबान से पढ़ा और दिल में इसकी गहराई में इसके यकीन को बिठा लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पहले दर्जे का तक़वा तो सारे मुसलमानों को हासिल है, जो ईमान ले आए हैं उन सबको हासिल है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो अल्लाह के नज़दीक उस इंसान से जिसने कलमा नहीं पढ़ाई सबसे आला और अफजल हो गया। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस शख्स ने कलमे तय्यबा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी जन्नत में जाना उसके लिए अब लाजमी हो गया, जन्नत में इसको जाना ही जाना है। लेकिन अब जन्नत के भी दर्जात हैं, इसीलिए तक़वे के भी दर्जात हैं। अब ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही जन्नत में जाएगा, और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता है। तो पहला तक़वा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हासिल है, लेकिन ये तक़वे से डायरेक्ट आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। दूसरा तक़वा जो इख्तियार करेंगे तो उससे आप डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। दूसरा तक़वा ये है कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हलाल जाने और हराम करदा चीज़ों को हराम जाने। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया
हराम किया है उससे इंसान बचे, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया है उसको हलाल जाने, तो ये शख्स अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी है। तो अल्लाह ने हलाल क्या किया है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और इसके दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो मुश्तबा, जो इन मुश्तबा चीज़ों से बच जाएगा वो दूसरे नंबर का मुत्तकी होगा। अभी तीसरा नंबर नहीं आया, दूसरे नंबर के मुत्तकी होगा। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, हर आदमी जानता है चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सट्टाबाजी करना हराम है, रिश्वत लेना और देना हराम है, सूद और ब्याज का मामला करना हराम है, हर आदमी जानता है। तो इससे बचना ये दूसरे दर्जे का तक़वा नहीं है, ये पहले दर्जे में शामिल है। दूसरा दर्जा ये कि बैनहुमा मुश्तबिहात, जो दोनों के दरमियान में मुश्तबा चीज़ें, ये हलाल है कि हराम है, उससे भी बचे, तो ये दूसरा दर्जा हासिल होगा। लेकिन दूसरे दर्जे को हासिल करना ये आसान काम नहीं है। मिसाल के तौर पर हम जलसे में आए हैं, उमूमन आम तौर से जलसों में खाने का निज़ाम किया जाता है और उमूमी चंदे से होता है ना, बहुत है, उमूमी चंदे से होता है। अब गांव में चंदा लग रहा है, पड़ोसी में चंदा लग रहा है, दोस्त अहबाबों से चंदा लग रहा है, और सब लोग चंदा दे रहे हैं, लेकिन चंदा लेने वाले बास मर्तबा कुछ ज्यादतियां कर देने वाला 100 के नोट दे रहा है, अब लेने वाला इस तरह कर, नहीं भाई आप तो 500 वाले 500 दीजिए, अरे वे 500 नहीं, आप जो है 300 ले लीजिए, अरे 300 कैसे देंगे, कम से कम 200 तो दी ही दीजिए। तो 100 की नेट जो ज्यादा ले गया है, अब आप बताइए दिल की रजामंदी से या उसके दबाव में? 100 की नोट जो दोबारा इसकी दी जा रही है, दिल से नहीं दे रहा, इसके दबाव में दे रहा। मौलाना साहब आए, रौनक भाई आए, मास्टर साहब आए, चलो अच्छा इनकी इलाज रख दो, दे दो। तो ये मुश्तबिहा है, दिल उसका राजी नहीं है, दिल खुश नहीं है। हलाल है, हराम नहीं है, हलाल है, मगर उसके अंदर उसकी दिल की नाराजगी जो शामिल हो गई है, इस शक में डाल। इसलिए जो लोग मुत्तकी हैं वो इस खाने से भी बचेंगे। जो उम्मी खाना है, चाहे वो दावत वलीमा का खाना हो, चाहे वो निकाह का हो, चाहे वो खतना का हो, चाहे ये जलसे जुलूस का खाना हो, तमाम खानों से बचेंगे। लेकिन कौन बच रहा है? हम भी तो नहीं बच रहे हैं, आप भी नहीं बच रहे हैं। तो मालूम हमको भी दूसरा दर्जा नहीं हासिल, आपको भी नहीं हासिल। अल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, आप दूसरे के माल को गलत तरीके पर मत खाया करो, गलत तरीके पर मत खाया करो। तो उसमें एक तरीका यह भी शामिल हो गया कि दिल राजी नहीं है, लेकिन उससे वसूली की गई, इसलिए इस खाने के अंदर वो पाकी नहीं है जो मतलूब है। इसलिए तक़वे का तकाज़ा ये है कि इस खाने को भी न खाया जाए। लेकिन उम्मत का हाल ये बनता चला जा रहा है कि जहाँ पे दावत हो गई, अब तो दावत हो गई है, अब तो हमें खूब खाना ही खाना है। नहीं भाई, अगर घर पे आप 2 बोटियां खाते हो तो दावत में आके 1 बोटी खाइए, एक दूसरे साथी के भी छोड़िए। ये तो हमदर्दी और मोहब्बत है। अगर आप घर पे 2 खाते हैं, यहाँ के 3 खा रहे हैं, तो आपने एक ज्यादती की।
अगर ये निज़ाम हम अपने अंदर बना लें तो फिर जो रिश्वत चलती है खाने के दरमियान में सिलसिला चलता है, अफरा तफरी का ये सब खत्म हो जाए। ट्रे में चंद बोटियाँ आई हैं तो एक ही आदमी अपने सामने सारी बोटियाँ हासिल कर लेता है, पड़ोस का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। ये ईमान की शान नहीं है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का हाल देखिए कि अजीब गरीब हाल था। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक सिरी हज़िये में आई एक सहाबी के घर में पकाने के वक्त में सोचा कि हमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ पड़ोस वाला है, इसलिए वो सिरी यानी बकरी का सर पड़ोस वाले को पहुंचा दिया। पड़ोस वाले के जब पकने का नंबर आया तो सोचा मेरे पड़ोस में जो रहता है उसका ज़्यादा हक है, वो ज़्यादा मुझसे परेशान, उसके घर में भेज दिया। जब तीसरे घर में पकड़ने का नंबर आया उसने सोचा मेरे पड़ोस में जो मुझसे ज्यादा इसका हकदार है, उसने चौथे घर में पहुंच गया। चौथे घर में जब पकड़ने का नंबर आया तो उसने सोचा मुझसे ज्यादा मेरा पड़ोसी मुस्तहिक है, इसलिए उसने अपने पांचवें भाई को पहुंचा दिया। पांचवें घर में जब गई तो उसने सोचा मुझसे ज्यादा मेरा पड़ोसी है, तो छठे घर में पहुंच गई। छठे घर में जब पकड़ने का नंबर आया तो उसने सोचा मुझसे ज्यादा मुस्तहिक मेरा पड़ोसी है, यानी जिस घर से वो सिरी चली थी सातवां घर उसी का था, उसी घर में वो सिरी आ गई। इसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खासासा। क्यों लोग अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अपने भाई को अपनी जात पर तरजीह देते हैं, हालांकि वो बिल्कुल खस्ता हाल है, बिल्कुल फाका कश है, घर में फाके हो रहे हैं, लेकिन उसे ये पसंद नहीं कि मैं अपने भाई से पहले खाना खा लूं। ऐसे एक मशहूर वाक़या और है, जंग हुई, कुछ सहाबे किराम शहीद हुए, तो एक साहब पानी लेके पहुंचे। हो सकता है कि कुछ रमक बाकी हो, मैं अपने भाई को पानी पिलाऊं। तलाश करते करते अपने भाई के पास पहुंच गए, अपने भाई के सामने पानी पेश किया तो भाई के पड़ोस में एक और शख्स पड़ा तड़प रहा था, जख्मी था, जहाँ बलब हो रहा था कि अब जान जा रही, अब जान जा रही, तो उन्होंने इशारा किया कि मेरे भाई को पिला दीजिए। तो उसके पास पानी लेके गए तो उसने उसके पड़ोस में एक और साथी पड़ा तड़प रहा था, जख्मी से बेचार था, उसने इशारा किया मेरे भाई को पानी पिला दीजिए। जब उसके पास पानी लेके पहुंचे तो उसका इंतकाल हो चुका था। जब दूसरे के पास है तो उसका भी इंतकाल हो चुका था। अब तीसरे अपने भाई के पास है तो उसका भी इंतकाल हो चुका था। इसी को अल्लाह ने फरमाया युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खासासा, कि खुद तो खस्ता हाल है, खुद तो फाका कश है, मिस्कीन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने भाई को तरजीह देते हैं। काश ये सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए, काश ये सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो फिर हमारे महल्ले खुशहाल हो जाएंगे, हमारे पड़ोस वाले खुशहाल हो जाएंगे, हमारे महल्ले वाले खुशहाल हो जाएंगे, हमारे अइज़्ज़ा अक़रबा खुशहाल हो जाएंगे, और आपस में इत्तिहाद मोहब्बत इतनी पैदा हो जाएगी, फिर अपने आप को तो इंसान परेशानी में देखना पसंद कर लेगा, अपने भाई को, अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को पड़ोस होना, परेशान होना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सहाबे किराम की शान, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में चमकाया। उनके पास कोई लाव लश्कर, फौज, तख्त ताज बिल्कुल नहीं था, लेकिन ईमान का पावर, ईमान की ताकत अल्लाह ने वो अता फरमाई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उनकी ऐसी बुनियाद मजबूत कर दी कि पूरे रूए जमीन पर उनका अल्लाह ने रोक डाला। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आज हम भी मोमिन हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो हम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो जरूर कर लें कि अपने पड़ोस का ख्याल रखें। हमारे पड़ोस में कोई कमजोर है, परेशान हाल है, हमें मालूम है
तो जरूर उसकी हम रियायत करें। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, जब तुम गोश्त घर में बनाओ, गोश्त घर में बनाओ, तो उसकी खुशबू कई घरों तक महकती है। इसलिए फरमाया कि अगर आप बोटे नहीं दे सकते हो तो सालन में इजाफा करो, बोटे नहीं दे सकते तो सालन में इजाफा कर लो, तो सालन ही अपने पड़ोसी निजाम से भेज दिया गया। अगर ये निजाम हम कायम कर लें तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो पड़ोसी हमारा हमसे मोहब्बत करेगा, पड़ोसी हमारा कितनी मोहब्बत हमसे करेगा। आज हाल ये कि अक्सर पड़ोसी नाराज, अक्सर पड़ोसी नाराज, और उसकी वजह ये है कि जो बड़ा है वो छोटे को छोटेपन की इज्जत नहीं दे रहा, उसकी वो अहमियत नहीं समझ रहा है, उसकी आजमत नहीं कर रहा है, उसकी गिलो नजरों से देख रहा है। इसलिए आपस में नाइंसाफी, आपस में तोड़ बेजारी, ये सब आम तौर से चल रहा है। तो खैर मैं कह रहा था कि दूसरे दर्जे का तक़वा ये कि हम मुश्तबा चीज़ों से बचें। आज हमारा माशरे के अंदर जो चीज़ वाज़े है हराम, हमारा नौजवान तबका आम तौर से शराब में मुलव्विस होता चला जा रहा है और जुए में मुलव्विस होता चला जा रहा है, जबकि कुरान करीम में सराहत के साथ दोनों चीजों के अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन्नमल खम्र वल मैसिर, खम्र शराब वल मैसिर जुआ, ये शैतान का काम है, आपस में तोड़ डालने वाली चीज है, दूसरे को खून को चूसने वाली चीज है, दूसरे को खून को चूसने वाली चीज है। इसलिए इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतानी अमलों में से है। मेरे अजीज दोस्तों, शराब को छोड़ो, जुए को छोड़ो और उन चीजों को भी छोड़ो जो किसी की स्थान पे हम करते हैं, स्थान पे करते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई पत्थरों के नाम से बकरा छोड़ते हैं, पीपल के नाम से बकरा छोड़ते हैं, और दूसरे जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से छोड़ते हैं। अल्लाह ने मना फरमाया है। एक मोमिन भी यही काम कर रहा है कि वो पत्थर के नाम नहीं, वो किसी पीर के नाम से बकरा छोड़ रहा है, किसी वली के नाम से बकरा छोड़ रहा है, किसी और अपनी परेशानी को दफा करने के लिए बकरा छोड़ रहा है। अल्लाह ने मना फरमाया, हराम, मुर्दार है, इसको मुर्दार करार दिया गया है। अगर किसी के वली को खुश करने के लिए आप बकरा छोड़ने चढ़ा रहे हैं, जिसको हम लंगर भी कहते हैं, लंगर उठा रहे हैं, तो ये ऐसा ही हराम है जैसे खिंजीर खाना हराम है। हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, प्रसाद तकसीम हो रहा है और बगैर किसी झिझक के हम उसको ले लेते, खुद भी खाते, अपने बच्चों को भी खिलाते। गैरुल्लाह के नाम पर जो चीज रखी गई और गैरुल्लाह को खुश करने के लिए जो चीज तकसीम की गई, वो ऐसे ही हराम है जैसे कि खिंजीर का खाना हराम है। मेरे अजीज दोस्तों, हम इससे बचें। ये लंगर नहीं है, ये हराम चीज है, क्योंकि गैरुल्लाह को खुश करने के लिए कि हम वली के नाम से, बाबा के नाम से बकरा छोड़ देंगे तो फिर बाबा खुश हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। यही तो गैर है। इसी को अल्लाह ने वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह, जो अल्लाह के नाम के सिवा दूसरे के नाम पे तकसीम किया जाना है, वो हराम है। तो हम शराब को, जुए को और अंसाब वल अज़लाम, अज़लाम माना ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो बुत रखे जाते थे उनके पास कुछ लोग तीर रखते थे, तीर रखते थे और तीर पे लिखा हुआ होता था
कि अच्छा है, ये बुरा है, ये खतरनाक है, ये उठाने से बीमारी आएगी, ये उठाने से सफ़र अच्छा हो जाएगा, ये उठाने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो जब सफ़र करता इंसान तो वो एक तीर उठाता, तीर जब उठा उसमें लिखा होता अगर आपका सफ़र ठीक है तो चला जाता है, वो लिखा होता नहीं ठीक है तो नहीं सफ़र करता। अल्लाह ने फरमाया ये भी छोड़ो, ये हराम है, सफर के लिए किसी तीर का कोई दखल नहीं है। अच्छे तुम्हारे लिखने से और बुरा लिखने से बुरा नहीं होता है। जब सफर करना है तो आप सफर करें। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि माँ बहनों के यहाँ कि सफर करना जैसे शुरू किया, किसी ने खाली बाल्टी दिखा दी तो कहा मनहूस हो गया, अब सफर नहीं करेंगे। आगे आगे बिल्ली निकल गई तो फिर रास्ता काट दिया, इसलिए सफर नहीं करना चाहिए। किसी ने उसे बुलकार दिया तो कहा बेकार हो गया है, सफर नहीं करना चाहिए। ये सब इस्लामी तालीमात से बहुत दूर है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत चीजें हैं, इससे हम सबको बचना जरूरी है। ये तो सारी चीजें तक़वे में दाखिल हैं, हम इनसे बचेंगे तभी तक़वा हासिल होगा। और तीसरा जो तक़वा अल्लाह ने बयान फरमाया है वो सिद्दीक़ीन का तक़वा, वो इतना अहम तक़वा है, इतना अहम तक़वा है कि वो अल्लाह का खास बंदा जो होगा, जिसको हम वली कहते हैं, वही बच सकता है। हम और शुमा बचने कोई सवाल ही नहीं, हम सब बिल्कुल उससे बच ही नहीं सकते। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये हम सब के बहुत बड़े इमाम हैं और हम सब आप ही के मसलक पे चलने वाले हैं। 4 इमाम हैं। कितने इमाम हैं? कितने इमाम हैं? 4 इमाम है। बात भी समझ लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई नहीं जान रहे हैं। तो सिर्फ 4 इमाम हमारे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल और हज़रत इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह। ये 4 इमाम हैं, चारों इमाम बरहक हैं। शर्त ये आप जिस इमाम की इत्तिबा करेंगे उसी इमाम की इत्तिबा करेंगे, उसी इमाम के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, उसी इमाम के हिसाब से रोज़ा रखेंगे, उसी इमाम के हिसाब से रोज़ा खोलेंगे, उसी इमाम के नज़दीक जो है निकाह और शादी सब उसी के हिसाब से करेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम सब लोग कौन हैं? हनफीयुल मसलक हैं। कौन हैं? हनफीयुल मसलक हैं, हनफी हैं हम लोग। अल सुन्नत वल जमा है, अहले सुन्नत वल जमा है, अहले सुन्नत वल जमा हम लोग हैं। तो हम लोग सब हनफी हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, देखिए तक़वा का हाल। आपकी बहुत बड़ी तिजारत थी कपड़े की, और वो भी रेशमी कपड़ा, वो भी रेशमी कपड़ा। आप सहाबी नहीं है, ताबई है। सहाबी को देखा है, अल्लाह के नबी को नहीं देखा। ये भी समझते चले, जो अल्लाह के नबी को देखा वो सहाबी बन गया, और जो अल्लाह के नबी के सहाबा को देखा वो ताबई बन गया, और जिसने ताबई को देखा वो तबे ताबई बन गया। तो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी कपड़े की तिजारत थी। आज हम लोगों की तिजारत हो जाती है तो नाक में मक्खी नहीं बैठने देते। देखिए कितने बड़े ताजिर हैं, इसीलिए तिजारत के कितने उसूल लिखते हैं। हम लोग समझते हैं तिजारत अपने हिसाब से की जाएगी, जैसे चाहे वैसे हम तिजारत करेंगे। कोई मसला पूछने नहीं आता है कि हमारा लड़का बालिग हो गया है, शादी हो गई है, अब इससे तिजारत कराने की ज़रूरत है, हम कैसे तिजारत कराएं इसको, कौन सी तिजारत कराएं, और तिजारत के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं जिसके ज़रिए से माल हमें हलाल मिले। बाप को ये फिक्र होती कि बच्चा कदमों पे खड़ा हो जाए, ये फिक्र नहीं होती कि बच्चा मेरा हलाल माल लेके आए। उसकी भी फिक्र होती माल ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए।
चाहे जितना लोट घसोट के दूसरे का लिया है। आज हाल भी लोगों का अजीब गरीब है। तिजारत शुरू करते हैं, पहले तो नकदा नकदी दी कुछ दिन और फिर कहा साहब दे दीजिए हमको उधार, आपका हिसाब वो किताब कर देंगे। मालूम है 1 लाख का सामान ले आया और फौरन रफू चक्कर हो गया। क्यों? ये बाप ने तालीम नहीं दी इसको, बाप ने तिजारत की अहमियत नहीं बताई, बाप ने तिजारत का उसूल नहीं बताया कि अगर बेटा तुम ऐसा करोगे तो कभी भी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं फुल हो सकते हो, कभी आप भी कामयाब नहीं हो सकते हो। जितना भी हमारा दीन है वो आधा दीन इसी का है, लेन देन का, तिजारत का, ज़राअत का, मुलाज़मत का, ये आधा दीन इसी का है। जिसको हमने दीन पूरा समझ रखा है, नमाज रोज़ा ज़कात, तो दीन का एक हिस्सा, पूरा दिन दीन का एक हिस्सा। आधा दिन तो ये जिसको हमने छोड़ दिया, दीन नहीं समझ रहे। खेती करने कोई दीन नहीं समझ रहा, दुकानदारी करने कोई दीन नहीं समझ रहा, नौकरी करने कोई दीन नहीं समझ रहा है, मुलाज़मत करने कोई दीन नहीं समझ रहा। सबके उसूल ज़ाब्ते हैं। सरकारी आदमी नौकरी कर रहा है, प्राइवेटी आदमी नौकर कर रहा है, आम आदमी तिजारत कर रहा है, गैर आदमी तिजारत कर रहा है, कोई आदमी ज़राअत कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा है। नहीं भाई, सबका उसूल ज़ाब्ता अल्लाह ने बयान फरमाया। तो बात लंबी होती चली जा रही है। मैं ये बता रहा हूँ, हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम भी हैं और बहुत बड़े दुनिया के ताजिर भी हैं। आपके दस्तरखान पे रोजाना 500 आदमी खाना खाते थे। है कोई माई का लाल जो आज 500 आदमी खाना रोजाना अपने दस्तरखान खिलाए? आज के नेता, विधायक, मुख्यमंत्री भी नहीं खिला सकते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दस्तरखान पर 500 उलमा रोजाना खाना खाया करते थे। और सिर्फ उनका काम था अल्लाह के दीन को सही सही अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। ये मेहनत और मशक्कत में हर वक्त लगा रहता है, यही जुस्तजू हर वक्त चला करती थी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने कपड़े को अपने ताजिर को दिया बेचने के लिए कि आप ये माल बेच दीजिए, और इस माल के अंदर ये नफ्स है, इस माल के अंदर ये नफ्स है, ये बता के बेचना। तो साहब जो बेचने के लिए गए, जिस जगह ले गए वो माल उस जगह पे बहुत साल्टेज थे, वहां पे बहुत जरूरत थी उस माल की। अव्वलन उन्होंने ये किया कि माल को रोका, बेचा नहीं, जाते जाते बेचा नहीं, कल थोड़ा सा और रुकते हैं ताकि और लोगों में चाहत पैदा हो जाए और जरूरत पैदा हो जाए। रुके रहे, उसके बाद बेचना शुरू किया बहुत तेजी के साथ, बड़े नफे के साथ। सारा कपड़ा बहुत ही थोड़े दिनों में बेच डाला, और जो उसमें नक्श था वो भी नहीं बताया, सब ऐसे बेच डाला। जब पहुंचे हैं हजरत के पास तो हजरत ने हिसाब लिया तो दोनों गलतियां सामने आई। एक तो ताखीर वक्त की, फौरन न बेचने की, और दूसरी जो माल में नक्श था वो बताया कि नहीं बताया, कि नहीं बताया, बेच दिया। तो फरमाया जाओ, ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है, इसलिए माल धोखा दे के कमाया गया है, ये माल धोखा दे के कमाया गया है, इसलिए माल ये हलाल नहीं है। जाओ इस माल को अल्लाह के बंदों पर तकसीम करो। सारा का सारा माल कई लाख रुपये उस वक्त सन 2 हिजरी में शुरू का दौर है, कितने रुपये होंगे? कई लाख रुपये, वो सब के सब अल्लाह के रास्ते में तकसीम करिए, फिर जाके इत्मीनान और सुकून। ये है तक़वा का आला दर्जा। थोड़ी शक व शुबा पैदा हुई तो फौरन अपने माल को अपना माल नहीं समझा, सब तकसीम करा। तो मेरे अजीज दोस्तों, क्या आज हमें ये चीजें बाकी रही? कितने लोग यहाँ ताजिर बैठे हुए हैं, चादर बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, आलू बेचने वाले, और न मालूम कितनी तिजारतें कर रहे हैं। तो क्या हम अपने माल का नुक्स, जिसको हम नुक्स कहते हैं, नक्स बता करके बेचते हैं, बल्कि उसे छुपा के बेचते हैं। अच्छा ऊपर और घटिया नीचे, अच्छा दिखाकर घटिया नीचे से देते हैं। ये तो हमारे ईमान का हाल है।
सामने वाला सौदा सामने वाला ऊपर से कर रहा है और उसे हम देख रहे हैं नीचे से दे रहे हैं। ये गबन है, ये धोखा है। कैसे रिस्क हलाल होगा? जब रिस्क हलाल नहीं जाएगा तो हमारे बच्चे क्या हाफिज पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे, हमारे बच्चे वली बनेंगे, हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के सिपाही बनेंगे? नहीं, फिर तो हमारे बच्चे हीरो बनेंगे, फिर तो हमारे बच्चे यही नाच और गाने वाले बनेंगे, फिर तो हमारे बच्चे पैंट और टी शर्ट वाले बनेंगे, फिर तो हमारे बच्चे वही टिकट बाल वाले बनेंगे। आज देखिए बालों का क्या चल रही है। ये बच्चों की खता नहीं है, ये माँ बाप की खता है। उन्होंने बच्चों को सही माल नहीं खिलाया है, पाकीज़ा माल नहीं खिलाया है, हलाल माल नहीं खिलाया है, जिसकी बुनियाद पर फसाद वो नुमा है। आज बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनके अंदर फसाद बिगाड़ उनकी बुनियाद में डाल दी गई है। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, हम अपने माल को हलाल जब तक नहीं करेंगे उम्मत में सुधार नामुमकिन। सुधार नहीं आ सकता। आदमी 5 वक्त का नमाज़ी होगा लेकिन दिल उसका चोर होगा। आज यही हाल बना हुआ है कि 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत भी कर चुका है, उम्रे भी करके आ रहा है, लेकिन फिर दाढ़ी मार रहा है, फिर लोगों के साथ दगाबाजी कर रहा है। क्यों? दिल में उसके अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ। इसी को अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम तुम कब बनोगे? जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे। अल्लाह हमें भी, आप हज़रात को भी तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब के बैठने को कबूल फरमाए और हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।